कौन हो तुम? अरे ये कैसा सवाल कर रहे हो बेटा? ये तुम्हारी पंखुड़ी है। ये मेरी पंखुड़ी नहीं, मेरी पंखुड़ी नहीं है, पंखुड़ी नहीं है। ये मेरी पंखुड़ी नहीं है। शायद गालिब सही था, उसकी आयशा बचपन से लखनऊ में पली पड़ी है। आदि, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? कल रात ही तो तू बोल रहा था कि पंखुड़ी को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरी पंखुड़ी नहीं है। मैं अपनी पंखुड़ी की हर सांस को पहचानता हूं। हर एहसास का एहसास है उसका। या शायद नहीं है। इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि ये लड़की मेरी पंखुड़ी नहीं। तू मेरी पंखुड़ी नहीं है। क्यों तू मेरी पंखुड़ी से बनने की कोशिश कर रही है? Why are you doing it, damn it? आदि ये क्या बोल रहे हो? ये पंखुड़ी है। ये पंखुड़ी हो ही नहीं सकती है नानी। इसकी अम्मी ने हम सबसे झूठ कहा है। मुझे नहीं पता क्यों कहा, लेकिन ये लड़की पंखुड़ी नहीं है। आदि वो झूठ क्यों बोलेंगे? मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ। इसकी अम्मी आपकी फ्रेंड थी ना? कहीं आप भी उनके साथ मिली भी तो नहीं? आप जानती थी? नानी मुझे बताइए सच क्या है? आप जानती थी? आप जानती थी? आपने अपने आदि के साथ ऐसा किया? किसने आपको हक दिया? हाँ, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का किसने हक दिया? बस आदि, बस। मासी जी की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर किसी और की कोई गलती नहीं है। अगर तुझे दोष देना है किसी को तो मुझे दे। तूने जो कहा वो सच कहा। ये आयशा है, ये पंखुड़ी नहीं है। मुझे अपनी बात पूरी कर देने दे, उसके बाद तुझे जो कुछ भी बोलना मैं बीच में नहीं बोलूंगा।
2 महीने पहले मैं शूटिंग के लिए लखनऊ गया था। तब वहां पहली बार मैंने इस लड़की को देखा। Are you serious? ये पंखुड़ी नहीं है? तो इतने दिनों से पंखुड़ी बनने का नाटक क्यों कर रही है? आरिफ, इन सब बातों का बिल्कुल समय नहीं है। देखिए, अगर आयशा दीवान मैंशन से चली गई ना, तो आपका जो ख्वाब है ना उसे निकाह करने का, बस ख्वाब ही बन के रह जाएगा। किसी भी तरह हमें मुंबई में उसे रोकना ही होगा। लेकिन आई डोंट गेट दिस। आप उसे लंदन जाने क्यों नहीं देना चाहती? वो सब आप नहीं समझेंगे। देखिए, हमारे पास इन सब बातों का ना कोई वक्त नहीं है, और यकीन मानिए अगर हम मुंबई के होते ना तो आपसे कोई मदद नहीं लेते। आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? देखिए, पंखुड़ी मर चुकी है, इस बात का हमें एक फेक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर हमने ये साबित कर दिया ना कि पंखुड़ी मर चुकी है और ये पंखुड़ी नहीं आयशा है, तो यकीन मानिए अपने आप दीवान मैंशन में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। पंखुड़ी की फेक आइडेंटिटी लेने के चक्कर में आयशा को मजबूरी में कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, और हमें भी सोचने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आयशा पे कोई लीगल एक्शन हुआ तो? आप उस सब की टेंशन मत लीजिए प्लीज, हम हैं ना, हम सब संभालेंगे। आप बस वो फेक डेथ सर्टिफिकेट का इंतजाम कीजिए प्लीज। देखिए आरिफ, फायदे का सौदा है आपके लिए। ठीक है, फेक डेथ सर्टिफिकेट उसी हॉस्पिटल से मिल सकता है जहां कुल्लू लैंडस्लाइड की ट्रेजेडी से कनेक्शन हो, या फिर वहां के विक्टिम्स उस हॉस्पिटल में लाए गए हों, या फिर वहां के डॉक्टर्स ट्रेजेडी की रिसर्च टीम में इन्वॉल्व हों। और ऐसे हॉस्पिटल्स दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई में मिलेंगे। वेट अ सेकंड, आई थिंक काम हो जाएगा। हमें पता था कि आप ही हैं जो हमारी मदद कर पाएंगे। सच्ची मोहब्बत जो की आपने आयशा से, है ना? यकीन मानिए, अगर एक बार हमने आयशा का झूठ साबित कर दिया ना, तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी, और फिर आप ही का कंधा मिलेगा उसे हिम्मत के लिए। Can you just stop talking too much? Wow! आदि जिस हॉस्पिटल में एडमिट था, वहां के डॉक्टर्स कुल्लू की ट्रेजेडी में मरे हुए लोगों का फेस रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ताकि उनकी बॉडीज उनके रिलेटिव्स तक पहुंच जाए। यहां पे हमें फेक डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये मेरा प्लान था। ताकि तुझे तेरी जिंदगी वापस मिल जाए बेटा। पर लगता है नियति को मेरा प्लान मंजूर नहीं था, नहीं तो आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होता। मैं तेरा गुनहगार हूं रोमियो। मैं आयशा को पंखुड़ी बनाकर तेरे सामने लाया। मैं तुझे खुश देखना चाहता था। आई एम सॉरी रोमियो। एक्चुअली मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था आपसे। या आरिफ, कम ऑन, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? मुझे एक फेक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। सिस्टर, मेरे कुछ फैक्स आने वाले थे। डॉक्टर, फैक्स मशीन तो डॉक्टर मेहरा के कैबिन में। नो इश्यूज। मुझे डॉक्टर मेहरा से कुछ बात भी करनी थी। आई विल गो एंड गेट इट। कोई प्रॉब्लम सर? एक्चुअली कुल्लू लैंडस्लाइड ट्रेजेडी में कुछ बॉडीज जिनके चेहरे हादसे में पूरी तरह खराब हो गए थे, उनका उन्होंने ग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन किया है। उस सिलसिले में मुझे कंसल्ट करना चाहते थे। ओके सर। आई नो डॉक्टर कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है, लेकिन ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
मेरा एक फ्रेंड है, उसके लिए मुझे चाहिए। अगर हम ये फेक डेथ सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस करेंगे ना तो उसकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। और यू ऑल्सो नो कि पिछले 2 साल पहले ये लैंडस्लाइड हो चुका है। अगर वो लड़की अभी तक जिंदा होती तो वापस आ गई होती। देखिए डॉक्टर, आपके एक फेक डेथ सर्टिफिकेट से ना सिर्फ इनके दोस्त की ज़िंदगी बल्कि उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी संभल जाएगी। ठीक है, मैं सर्टिफिकेट रेडी करवाता हूँ। आई एम हेल्पिंग यू क्योंकि ये एक अच्छे कॉज के लिए है। बट यू गाइस विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मेरे खुद के डैड ने ये सारा प्लान किया। डैड आपने? ये सारा प्लान मेरा था। मैं ना सिर्फ ये चाहता था कि तुझे अपनी जिंदगी वापस मिल जाए। मैं सिर्फ ये चाहता था कि तू पंखुड़ी को भूलकर एक नई जिंदगी जीने लगे। बेटा इसलिए किया है। तेरे जिंदा रहने की वन एंड ओनली रीजन को खत्म करने की कोशिश की। आपको ये लगा भी कैसे कि पंखुड़ी को मारकर आप मुझे एक नई जिंदगी देंगे? किसने हक दिया आपको ये फैसला लेने का? किसने हक दिया? तो इतना बड़ा भी नहीं हो गया है, समझे ना, कि अपने बाप के इरादे को वो क्वेश्चन करे तो। और इतना छोटा भी नहीं हूं मैं डैड कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया मुझसे बगैर पूछे। मेरी पत्नी का सवाल था। रियलाइज कितना समय खो दिया मैंने डैड। लॉस्ट सो मच टाइम यार। पकड़ी मैं वेट कर रही होगी यार डैड। वो कैसी होगी, मतलब किस हालत में होगी, मेरा इंतजार करिए आप। आपको पता है ना आपने क्या किया? थैंक यू। नो थैंक यू। हरीश बाबू की गलती नहीं है, जो कुछ भी किया उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए किया। अब आप तो यही कहेंगे ना, दोनों इस गेम में शामिल थे ना, आप दोनों। नहीं, एक सेकंड। और कोई भी शामिल था? अरे तुझे पता था इस बारे में? तुझे पता था? मामी मेरी सौगंध खाओ, आपको पता था? तुझे पता था ये आयशा? हाँ नहीं मेरे भाई शंकी। शंकी आपने मुझसे ये बात छुपाई थी क्या? और किसको लगा कि पंखुड़ी को मारकर ना आप मुझे एक नई जिंदगी देंगे यार? कैसे?
प्लीज काम डाउन यार, प्लीज। नहीं होता यार, जिसको जो चाहिए वो कर रहा हूँ मैं। किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे जो करना होगा मैं करूँ। आदि छूना मत मुझे। आदि प्लीज समझो, पंखुड़ी अब कभी नहीं आएगी। पंखुड़ी she's what? She's dead. Huh? आपको लगता है पंखुड़ी पर डेड? पंखुड़ी is dead, huh? नहीं, कोई सबूत है आपके? सबूत तो होगा ना, मतलब मैं कैसे मान लूं यार? और कितना वेट करना पड़ेगा, बैठे बैठे बोर हो गए। आदि बेटा देखो, पहले शांत हो जाओ। मैं समझती हूँ बेटा। डेड। आदि शांत हो जाओ। देखो मैं समझती हूँ बेटा, इस वक्त तुम्हें कुछ भी सुनना, अचानक से ये सब समझना बहुत मुश्किल है, हम सब के लिए भी मुश्किल है। लेकिन बेटा तुम्हारे डैड अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर उनके बच्चे खुश नहीं रहते हैं तो माँ बाप पर क्या बीती है ना, मुझसे पूछो। What are you saying? Are you serious? Do you know आप क्या बात कर रही है? आपके कहने का मतलब ये है कि बच्चों की खुशी किस में है, ये पेरेंट्स तय कर सकते हैं। अगर बात इस हद तक पहुंच जाए ना कि बच्चे को समझने को तैयार ही नहीं है, तो सारे फैसले माँ बाप को ही लेने पड़ते हैं बेटा। कल के दिन अगर तुम्हारे साथ भी कुछ उल्टा सीधा होता है ना, तो मैं या अनुज शायद ऐसा ही करते। एक्चुअली गलती हरिशंकर की नहीं है। इस लड़की का खुद का अपना दिमाग है या नहीं? अगर एक दिन के लिए कमिट किया था तो क्या जरूरत है इतना सब नाटक करने की? नो पायल, नो। आयशा को इस सब के बीच में कोई नहीं लाएगा। इट वॉज जस्ट बैड लक, जस्ट बैड लक। क्या पायल, मैं आयशा को जस्टिफाई नहीं कर, पर आयशा ने जो कुछ भी किया हरीश अंकल के कहने पे किया। हरीश अंकल इज एट फॉल्ट, एंड मोर देन दैट अंकल, अगर आपका प्लान फेल हो गया था तो आपको सबसे पहले इस सच आदि और हम सबको बता देना चाहिए था। इस टॉपिक को इतना स्ट्रेच करने की जरूरत ही क्या थी? अगर इन लोगों ने नहीं बताया तो इसे तो सच्चाई का पता था ना, आदि को बता सकती थी ये। कहीं ऐसा तो नहीं पंखुड़ी बनने का नाटक करते करते इसे अच्छा लगने लगा था? पायल, क्या? हाँ क्या? ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके क्या देख रही हो तुम? हाँ क्या गलत कह रही है मेरी बहू? इतना ऐशो आराम थाट बाट देखा नहीं होगा ना कभी इसने। मैं तो कहती हूँ ये जानबूझकर आदि के सामने आई होगी ताकि सबका ये प्लान फेल हो जाए और ये इसी घर में इसी तरह से रह के मजे करती रहे, है ना? आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।